हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन हुआ, कोलगट्टी हजारीबाग। हम बोल रहे हैं संजीवनी सेवा कुटीर से बोल रहे हैं। कब आए थे आप यहाँ? ये 20 को, हाँ 20 या 21, 20 को आए सर, 20 या 21 को आए। 20-21 मतलब अभी 2 दिन पहले। हाँ 3 दिन। क्या क्या क्यों आना पड़ा था आपको यहाँ पे? एम्बुलेंस लिए और एम्बुलेंस हमें सही टाइम से हमारा भाई को वहाँ पर ले गया, पहुँचा भी दिया और उसके चलते हमारा भाई का जान भी बचा है। बहुत हम लोग तो बहुत चाहे दिल से ये कर रहे हैं, इस तरह मदद मिलते रहे। तो इसको हटाने का आदेश आया है? किसको? यही संजीवनी सेवा कुटीर को यहाँ से? नहीं सर, ये तो अब हर गरीब को लिए बहुत जरूरी है सर। मदद हो रहा था आपके जैसे लोगों के लिए? मदद हो रहा है सर, इसके लिए जो भी विरोध होगा, जहाँ पे होगा, हम लोग तो शायद आप देखिए, कल एक खबर आपको हमने दिखाई थी। ये हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा ये संजीवनी सेवा कुटीर चलाई जा रही थी। कुछ दिनों से ये चल रहा था, लेकिन एक लेटर मिलता है इनको और उस लेटर में जिक्र ये होता है कि आपको यहाँ से संजीवनी सेवा कुटीर हटा देना है। और इस निर्देश के बाद पूरी तरीके से बिफर पड़े थे प्रदीप प्रसाद और यहाँ पर वो पहुँचे हैं और यहाँ देखेंगे लगातार लोगों का आना जाना, यानी मरीजों का आना जाना लगा रहता है। हम अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे, जब ये बंद पड़ गया है तो आगे क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है और लोगों का कहना है कि यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। सहायता केंद्र एक तरीके से था जहाँ लोगों को मदद दी जा रही थी। देखिए यहाँ पर विधायक जी बैठे हैं और कल से ही काफ़ी नाराज हैं। लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं उन पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। सर, कल भी आपसे बात हुई थी, बड़े बिफरे थे आप, बड़े नाराज थे। यही है वो संजीवनी सेवा कुटीर जहां से आपका कहना है कि सहायता मरीजों को मिल रही थी। अब क्या होने वाला है? आप कैसे बहुत ही घिनौना इल्जाम उन्होंने लगाया है, जिसके चलते मैं गुस्से में कुछ उनके बारे में बोल रहा हूं तो कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज, उनको बददुआ तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये सेवा कुटीर बंद होगा, लोगों को इलाज के अभाव में दम तोड़ेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे मंत्री हैं साहब, आप फोन करिए ना, आपका लिफ्ट 2 महीने से ज्यादा खराब पड़ा हुआ है, कभी उसके लिए आपका दूरभाष नहीं आया? ये दूरभाष किसके लिए आया कि सेवा कुटीर बंद करो? आपका ऑर्थो में इलाज नहीं हो रहा 1.5-2 महीना से, लोग ईंट लगा के बैठे हुए, आप जाके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। लोग इलाज के लिए 1.5-2 महीना से आधा इलाज करा के पड़े हुए हैं, ना वो जा पा रहे हैं दूसरे जगह इलाज कराने के लिए, ना यहाँ इलाज हो रहा है। हर समय हम लोग इस सेवा कुटीर के जो हमारे बच्चे हैं एनी टाइम 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, जो हर समय वो लोग विरोध करते हैं, डॉक्टर को इलाज करो प्रेशराइज करते हैं, वार्ड बॉय को प्रेशराइज करते हैं, जीएनएम को प्रेशराइज कर रहे इलाज के लिए, तुरंत इलाज हो जाता है। जो दलाल है प्राइवेट नर्सिंग होम के, जो यहाँ गिद्ध की दृष्टि से चारों तरफ मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोक लगा है। उनके कहने पे वो इस तरह का बंद करवा रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके से सरकार वर्सेस विपक्ष हो गया कि आप यहाँ कोई भी इस तरीके का काम नहीं कर सकते, जिसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि भाई ये सरकार वर्सेस विपक्ष नहीं, सरकार के लोग, कितने कांग्रेसी लोग भी हमको फोन करके शाबाशी दे रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इस काम के लिए। तो ये सरकार वर्सेस ये नहीं है, ये धर्म का राजनीति कर रहे हैं, सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं हिंदुओं का इलाज हो रहा है। तो उनको बोलिए इलाज तो हो रहा है, आप पहले अपना इलाज कराए ना। आप नहीं तो कहीं इलाज नहीं करा पाए तो सेवा कुटीर आपको इलाज कराएगा अपने खर्च पे। पहले आपका मानसिक रूप से इलाज होना उनका जरूरी है। ये लोग भी समझना चाह रहे होंगे ना सर, बहुत लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, समझना चाह रहे होंगे कि आखिर वजह कारण तो कुछ तो दिया गया होगा ना, कि निर्देश दिया गया कि आपकी वजह से यहाँ परेशानी हो रहा है, डॉक्टरों को परेशानी हो रहा है कि किसी ने कोई वजह, मैं तो वजह चाहता हूँ। डॉक्टर ने कंप्लेन किया कि यहाँ पर या तो तानाशाही चल रही है, आप वजह दो, मैं वजह जानना चाहता हूँ। उनका वजह आप सदन में देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं के इलाज होता है। ये कितने बड़ा घृणित काम है। एक मंत्री पद का आदमी इस तरह का वक्तव्य कहीं देता है क्या? इलाज को किसको जरूरत है? एक तो सदर अस्पताल आईसीयू में है, इनको इलाज की जरूरत है, और दूसरे हमारे मंत्री महोदय को इलाज की जरूरत है। कि जिस पद पे बैठे हैं इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको और सेवा देना चाहिए था कि प्रदीप जी आपने बढ़िया काम कर रहा है, आप बगल में चलिए, आपको लैब फ्री का इलाज करवाइए और डॉक्टर को कराइए, ये होनी चाहिए थी। तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैं तो उनको सहयोग करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में कैसे सहयोग होगा? कितने लोगों का मदद हो गया होगा यहाँ से? जैसे यहाँ पर बहुत करीब 10-12 हजार का लोग ये सेवा कुटीर बनने से हुआ। उससे पहले भी मैं निरंतर करते रहता था।
10-12 हजार लोग का हुआ, जिसमें 6-6.5 हजार का एंट्री आपको मिल जाएगा। और आप रैंडम कोई भी रजिस्टर उठाइए, देखिए यहाँ भी मैं बैठे बैठे 2 मिनट में किया, इसमें करीब 15-20 मुस्लिम का, इसी में 4-5 पन्ने में नाम निकला है। कोई भी फोन लगा सकते किसी भी नंबर। ये आपका ओपन चैलेंज है? ओपन चैलेंज है, एनी टाइम। विधानसभा में भी चैलेंज देखा है तो मैं यहाँ भी देता हूँ। ये रजिस्टर लेके जाइए और कॉल करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई खाना पूर्ति नहीं हो रहा, मदद हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई राजनीति नहीं हो रहा है। कोई राजनीति नहीं हो रहा। और उस सेवा कुटीर में नहीं बनाने जा रहा हूँ, उनको फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ सेवा महल बना के दिखाऊंगा। निकालिए, सब शुरू से निकालिए। नहीं, हमको शुरू से लिस्ट दिखाइए ना। आप यही से देखिए, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे पहला पन्ना से देखिए। ये आपका 21 फरवरी से शुरू हुआ है। नहीं, और पहले से, उससे पहले से शुरू हुआ है। अच्छा, देखिए ये टोटल आपका कहना है कि 6,000 लेटर में सब मुस्लिम लोग का इलाज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अकमल अंसारी, अब्दुल शमा, मतलब ऐसे करके, मोहम्मद नमीम, तो ये किस तरीके का मदद इनको मिल रहा था यहाँ पे? मैं उनको एक चीज फिर से बोलना चाहता हूँ, बीमार व्यक्ति बीमार होता है, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। असहाय व्यक्ति असहाय होता है, वो किसी का भी खून लेता है। क्या ब्लड बैंक में भी लिखाएंगे? उनको बोलिए हर थैली में लिखा दे, मुस्लिम दान दिया है उसको मुस्लिम को मिलना चाहिए। ब्लड बैंक का थैली में भी लिखवा सकेंगे क्या? वो क्या तरीका है? क्या हो गया? बोले हम लोग पास मोबाइल नहीं है, बोलते मोबाइल है तो पर्ची कटेगा, तो मोबाइल कहाँ से देंगे? हमने पास नहीं है। तो यहाँ क्यों आया? पर्ची कटाना नहीं, यहाँ पर क्यों आया? वही बोलने आया कि इनको पर्ची कटवा दीजिए। हम करवा दे रहे थे। ये देखिए, कहने का मतलब है कि जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उसी वक्त एक महिला यहाँ पर आ गई है जिनको मदद की जरूरत है। पर्ची नहीं कट रहा, और पर्ची कटने के लिए उसको भी लेकर एक बार आपने सदन में बात उठाई थी। आश्वासन दिया था कि यहाँ बिना पर्ची का, बिना मोबाइल का भी जनरल पर्ची कटेगा, और हम लोग जाते हैं तो पर्ची कट जाता है, हम लोग नहीं जाते तो नहीं कटता है। हालात ये पर्ची आपका नहीं कट रहा, मोबाइल नहीं है आपका? नहीं है मेरे। तो ये मदद मांगने के लिए यहाँ पे आ गई। क्या प्रॉब्लम हुआ है? जैसे कि पूरा शरीर में खुजली ऐसा हो गया है, पूरा बुखार। इनका पर्ची कटवाइए, कोई ले जाके कटवाइए, इनका लेके जाइए। तो देखिए, यही बात है जिस बात को लेकर शायद विधायक प्रदीप प्रसाद है जो नाराजगी जता रहे थे जब हटाने के लिए कहा गया। तो कहीं ना कहीं जब लोगों की मदद हो रही थी तो शायद ये बातें इनको नापसंद आई कि भाई यहाँ पर जेन्युइन तरीके से काम हो रहा था। रजिस्टर भी सामने रखा जिसमें ये कह रहे हैं कि आप जिस नंबर पे कॉल लगाना चाहते हैं लगाइए, और हम वही कोशिश करेंगे, नंबर लगाकर पूछने की कोशिश करेंगे कि संजीवनी सेवा कुटीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। किसको नंबर लगाएं अभी? क्या नाम है इनका? हेलो, हाँ, संजीवनी सेवा कुटीर से बोल रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन हुआ, कोलकाता हजारीबाग। हम बोल रहे हैं संजीवनी सेवा कुटीर से बोल रहे हैं। कब आए थे आप यहाँ? ये 20 को, हाँ 20 या 21 को आए सर, 20 या 21 को आए। 20-21 मतलब अभी 2 दिन पहले? हाँ 3 दिन। क्या क्यों आना पड़ा था आपको यहाँ पे? ये वहाँ आना हुआ सर हमको कि हमारा भाई को जो है ना, हाँ। वो इमरजेंसी में उसको लेना था रांची। ठीक है। रांची रेफर कर दिया था। तो उसके लिए हम एम्बुलेंस जो है सर वहाँ गए, एम्बुलेंस लिए थे। तो एम्बुलेंस लिए, और एम्बुलेंस हमें सही टाइम से हमारा भाई को वहाँ पर ले गया, पहुँचा भी दिया, और उसके चलते हमारा भाई का जान भी बचा है। बहुत हम लोग तो बहुत चाहे दिल से ये कर रहे हैं। तो यहाँ मदद मिला था, लोग मदद कर रहे थे आपका, तुरंत मदद हो रहा था आपका? बहुत मदद मिला है। अच्छा। और हम चाहते कि गरीबों हम लोग जैसा आदमी को इसी तरह मदद मिलते रहे। तो इसको हटाने का आदेश आया है? किसको? यही संजीवनी सेवा कुटीर को यहाँ से? नहीं सर, ये तो हर गरीब को लिए बहुत जरूरी है सर। मदद हो रहा था आपके जैसे लोगों के लिए? मदद हो रहा है सर, इसके लिए जो भी विरोध होगा जहाँ पे होगा हम लोग तो सही आप वहाँ आने के लिए चाहेंगे। हम तो इसके खिलाफ नहीं है। आप तो चलिए, अभी हम यही बात करना चाह रहे थे आपसे। ठीक गरीबों को मदद मिले। ठीक है जी, ठीक है।
देखिए, हम सामने बात कर रहे थे, बाकी इनका ये भी चैलेंज है कि आप नंबर लीजिए, रजिस्टर उठाइए और कॉल करिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले महिला अभी आई थी, हम वीडियो कर ही रहे थे, उसी वक्त जब पर्ची इनका नहीं कटा था, मोबाइल नहीं होने की वजह से, देख कर ही आप समझ सकते हैं कि भाई मोबाइल अब इनके पास है कि नहीं है। ये बड़ा संकट का विषय है कि अब मोबाइल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर अस्पताल में दिखाना तो पर्ची कटवानी पड़ती है। तो यही पर्ची था जिसके लिए यहाँ पर ये आए थे कि मोबाइल ये नहीं रखती है। मोबाइल आपके पास नहीं नहीं है मेरे पास मोबाइल। कौन सा मोबाइल चाहिए था इसके लिए? बड़ा मोबाइल, एंड्रॉइड स्मार्टफोन चाहिए। हाँ। वो नहीं है? नहीं, मेरे कौन सा मोबाइल? छोटा वाला रखती है? छोटा भी नहीं है, कोई कोई मोबाइल? मोबाइल हम नहीं रखते। इतने गरीब लोग आते हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं होता है, ये तो ये कहाँ से पर्ची कटाएंगे? ये बड़ा जेन्युइन है। ये बात तो हमने सदन में भी रखा था। कितने गरीब लोग आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं, उनका इलाज कैसे होगा? पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर अभी तक नहीं आया, उसके चलते हो रहा है। 11 बज गया, सुबह 9 बजे से करने का है। कितना सुधारा जाए इन लोग को आके? आइए ना, क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ ठीक है, आप दिखवा दीजिए। एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, बॉडी 6 बजे आ गया। जब 6 बजे मृतक घोषित कर दिया गया, उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं है कि जो उसको लेटर लिख के दें जो ये मृतक है उसको पोस्टमार्टम कीजिए। खाना वाला नहीं आ रहा, उसके चलते देरी हो रहा था। डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, क्या करें इन लोग? आखिर कैसे सुधार? संजीवनी जब रहता है, लोग रहते हैं डर से। संजीवनी के आदमी भाग जाएगा तो कोई डॉक्टर नहीं रहेगा। कहीं अगर भाई है, कोई उन पर दबाव है तो सिर्फ और सिर्फ संजीवनी सेवा कुटीर। यहाँ से बोकारो बोडी जाएगा। किस तरह का लापरवाही का आलम है, आप देख सकते हैं। देखिए, यही सारी चीजें हैं, उसके लिए ही ये संजीवनी सेवा कुटीर एक तरीके से जो ये बनाने का उद्देश्य यही था। यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो मदद करेंगे। जो लोग आते हैं हजारीबाग इलाज करवाने के लिए, उनको जब समझ में नहीं आता या मदद नहीं मिलती या फिर डॉक्टर नहीं होते, तो वहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि उनकी मदद मिल जाए। तो इसी तरीके से ये लिस्ट लेकर बैठे थे जहाँ लोगों की मदद हुई थी। बाकी नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर कि भाई आदेश है कि इसे हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे आप? मैं तो नहीं हटाऊंगा, वो सरकार है, जो चाहे करे। मैं तो खुद से नहीं हटाने वाला, वो हटाए जो करे। बहुत मुश्किल से एक पैसा जोड़ के ये एक संजीवनी सेवा कुटीर बनाया गया उस तरह का। आप देख रहे होंगे, कल ही इसमें एसी लगा। मेरे कार्यालय में एसी नहीं मिलेगा, हम लोग गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसलिए दे रहे थे जो बच्चे रात दिन खटते हैं उनके कम से कम उनको सहूलियत हो। ये काफी गर्म हो जाता है, टीना का बना हुआ सेट, जो चदरा होता है उससे बना हुआ, तो तकलीफ तो हो रही है बच्चों को। तो वो देख रहे, छोटा बच्चा आता है, वो भी, उसको भी यहाँ सहूलियत होता है। ठंडा में रात में जमीन में बिछा के ये लोग सोते हैं। आप देखिएगा, कंबल भी यहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें ठंड के समय में उनको कंबल का जरूरत पड़ता है। कंबल, बाल्टी, सब कुछ हम लोग दवाई देते हैं, हर कुछ देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या नजर लग गया, धर्म का या विवेक का या बुद्धि भ्रष्ट हो गया, क्या बोल सकते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे और लगातार ये आरोप लगा रहे थे विधायक जी, जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे। इनका काम सेवा भाव के लिए इन्होंने ये संजीवनी सेवा कुटीर रखा था, लेकिन जो निर्देश आए हैं और वो निर्देश के बाद काफी आहत नजर आ रहे हैं।